जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं बच्चों को कोल्ड एंड कफ होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं जिससे कि बच्चों को एक लिमिट तक एक उससे इफ़ेक्ट भी पड़ता है, बट उस टाइम पर बच्चों की जो डाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। कोल्ड एंड कफ ऐसा होता है कि इतनी जल्दी भी ठीक नहीं होता, और जब तक बच्चों का कोल्ड एंड कफ ठीक होता है बच्चों की हेल्थ में आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। तो आप क्या करें उस टाइम पर जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है कि जिससे बच्चों की हेल्थ पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, बच्चों की डाइट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, बच्चों के वेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज़ जो बच्चों के लिए स्पेशली विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज स्टीम। अब स्टीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है स्पेशली जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है, क्योंकि मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कोल्ड एंड कफ में वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड स्टीम हेल्प्स टू लूज द म्यूकस इन द नोज, जिससे कि बच्चों को जो ब्रीथिंग होती है वो नॉर्मल हो सकती है। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर आते हैं, वेपराइजर आते हैं, स्टीमर आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। जब बच्चे नैप लेते हैं ना तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि पूरा जो रूम है उसको अच्छे से क्लोज करके, सारी विंडोज़ क्लोज करके, कर्टेंस वगैरह पूरे बंद करके उसके बाद आप इन स्टीमर को ऑन कर दें जिससे कि बच्चों को जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो सके और बच्चा प्रॉपर तरीके से नैप ले सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप बच्चों को जब स्टीम दिलाते हैं तो बच्चा प्रॉपर स्टीम नहीं लेते हैं। सो द बेस्ट वे इज़ कि जब बच्चा नैप ले रहा है उस टाइम पर आप अपना जो स्टीमर है, जो भी आपने गैजेट्स परचेज किए हुए हैं, आप वो उस रूम में ऑन कर दें और अच्छे से मतलब आप रूम को क्लोज कर दें। अब अगर आपके पास ये कोई भी नहीं है या फिर आप ये कुछ भी परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप बाथरूम में जाकर भी एक हॉट जो वाटर से एक बकेट को फुल कर दें, वहाँ पर भी मतलब बच्चों को आप स्टीम दिलवा सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा ये डेंजरस होता है, आपको इसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लगते हैं क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, बच्चा यहाँ वहाँ हाथ मार सकता है गर्म पानी में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बट येस, इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो बाथरूम में ही बच्चों को प्रॉपर तरीके से आप स्टीम दिला सकते हैं। वहाँ पर भी आप बच्चों को 10 to 15 मिनट्स लेकर बैठ जाएं। सेकंड थिंग इज नेजल ड्रॉप। अब नेजल ड्रॉप आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने बस केमिस्ट से परचेज कर लिया और बच्चों पे आप नेजल ड्रॉप यूज़ करने लग गए, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको एक स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग आपको नेजल ड्रॉप देते हैं और कितनी ड्रॉप्स आपको डालनी होती है, कब डालनी होती है, कितने गैप में डालनी होती है, ये आपको आपके पीडियाट्रिशियन ही बता सकते हैं। तो खुद से आप नेजल ड्रॉप परचेज करके बच्चों पे आप यूज़ नहीं करें। अब नेजल ड्रॉप भी ना बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों की स्टफ़ी नोज़ को क्लियर करने का, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं ना कि खुद से अपनी नोज़ क्लियर नहीं कर पाते। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आप बच्चों के लिए नेजल ड्रॉप परचेज कर लें। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले या फिर अगर बच्चा नैप लेने जा रहा है तो उससे पहले आप नेजल ड्रॉप बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चे की जो नैप होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है। थर्ड थिंग इज मसाज। अब मसाज भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को कोल्ड एंड कफ में। जब बच्चों की आप मसाज करते हैं तो जो भी चेस्ट में जो बच्चों का कफ होता है ना वो पूरा मेल्ट हो जाता है और वो पूप के थ्रू निकल जाता है। तो आप किसी भी ऑयल से, वार्म ऑयल करके आप बच्चों की मसाज कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन कई बार आता है कि आप किस ऑयल से आप मसाज करें विंटर्स में। तो विंटर्स में जो बेस्ट ऑयल होता है वो मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों का तेल, उसे आप गरम कर लें। उसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, उसमें आप लहसुन की कलियां आप कट करके डाल सकते हैं। उसको अच्छे से पहले उबाल लें। उसके बाद जब ये इस ऑयल को आप वार्म करके मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद बच्चों की मसाज कर सकते हैं। अब यहाँ मुंबई में क्या है ना, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों को ही मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ कि वीकली करती हूँ मस्टर्ड ऑयल से अर्थों की मालिश, और बीच में क्या करती हूँ, कभी मैं कोकोनट ऑयल से मसाज कर देती हूँ, कभी मैं घी से कर देती हूँ। तो ये भी सही रहता है। बट हाँ, जिस भी ऑयल से आप करें ना बच्चों को थोड़ा सा वार्म कर दे, क्योंकि विंटर्स में स्पेशली यही चाहिए होता है कि आपको बच्चे की बॉडी को वार्म करना होता है। तो अगर आप वार्म ऑयल से मसाज करेंगे और हाथों को अच्छे से रब करें जब भी आप बच्चों की मसाज करते हैं, जिससे कि आपके हाथ अगर ठंडे हैं ना, क्योंकि विंटर्स में जनरली क्या होता है कि आपके हाथ भी काफ़ी ठंडे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करें कि बस सीधा उठा के आप ऑयल मसाज करने लग जाएं। पहले अपने हाथ को भी गर्म करने की कोशिश करें और फिर जब आपके हाथ अच्छे से वार्म हो जाते हैं उसके बाद आप बच्चों की जो बॉडी है उसको अच्छे से मसाज करें, जिससे बच्चों की जो बॉडी है वो भी वार्म रहे। जो चीज़ है वो है घी। तो अगेन वही है कि आप घी से भी आप मालिश कर सकते हैं। घी जो है वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है उसमें कि वो बच्चों की जो बॉडी होती है उसे वार्म रखता है, चाहे बॉडी हो या फिर आप खाने में बच्चों को घी दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है विंटर्स में। अच्छा, जब भी आप बच्चों की मसाज करते हैं ना, क्योंकि घी क्या होता है कि जनरली विंटर्स में जम जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है ना, तो पहले उसको ना आप वार्म करें, उसको पूरा आप लूज़ कर दें, उसके बाद आप मसाज करें। ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल हार्ड घी है उसी से ही आप मालिश करने लग गए बच्चों की, ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा उसको पहले वार्म करें और उसके बाद आप बच्चों की मसाज करें।
अब एक और चीज़ आती है कि अगर बच्चे मालिश नहीं करवाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बच्चों को कोल्ड एंड कफ है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी रहता है और बच्चा आपसे मसाज नहीं करवा रहा है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली बच्चों की मसाज करें। ऐसा भी कई बार होता है यार कि एज अ मदर हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि डेली अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि डेली बच्चों की मसाज करो, 2-2 3-3 बार मसाज करो, बट हर दिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ मैं, नहीं होता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जब बच्चा नैप ले रहा होता है तो उस टाइम पर आप घी को वार्म करके बच्चों की चेस्ट में रब कर सकते हैं, बैक में रब कर सकते हैं, फीट में रब कर सकते हैं। तो पूरा मतलब अच्छे से आप हल्के हाथों से आप रब करें, उसके बाद बच्चों को ब्लैंकेट उड़ा दें। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को वार्म रखने का। अगर आप मालिश नहीं करा सकते तो इट इज़ ऑल्सो ऑल्टरनेटिव, आप घी को इस तरीके से भी बच्चों की बॉडी पे। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ तो कुछ खाने की चीज़ों की अगर मैं बात करूँ कि खाने में बच्चों को आप क्या क्या दे सकते हैं, तो हनी एंड जिंजर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आप बच्चों को कोल्ड एंड कफ में दे सकते हैं एज अ मेडिसिन की तरह, राइट। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप हनी उसको नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, हनी को आपको 1 साल के बाद ही बच्चों को देना चाहिए। अब हनी क्या करें, आप ½ टीस्पून आप हनी लें और उसमें जिंजर को ग्रेट करके 1-2 ड्रॉप उसमें डाल दें और बच्चों को ये स्पून से आप एज अ मेडिसिन की तरह बच्चों को दे सकते हैं। तो दिन में आप 2 से 3 बार ये बच्चों को दीजिए और बच्चों के कोल्ड एंड कफ में आप इंस्टेंट रिलीफ देखेंगे। हनी एंड जिंजर आर नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर कोल्ड एंड कफ, तो ये भी आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है टर्मरिक। अब हल्दी दूध तो बहुत ही पुराना नुस्खा है, हमारी दादी नानी हमको सब बोलते हुए आए हैं कि हल्दी दूध आपको देना चाहिए। तो हल्दी में नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हल्दी दूध आपको बच्चों को जरूर देना चाहिए विंटर्स में स्पेशली, और पूरी कोशिश करें कि सोने से पहले बच्चों को हल्दी दूध दें, चाहे वो आप दिन की नैप के पहले दे रहे हैं या फिर आप रात को सोने से पहले दे रहे हैं, किसी भी टाइम पे। पर अगर आप सोने से पहले बच्चों को देंगे ना तो बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे तो बच्चों की बॉडी प्रॉपर तरीके से वार्म रहती है। तो कोशिश करें कि हल्दी दूध बच्चों को डेली दे, और ऐसा नहीं करें कि जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ हुआ है उसी टाइम पर दे। विंटर्स जैसे ही आती हैं आपको बच्चों को हल्दी दूध देना पहले से ही चालू कर देना चाहिए, बच्चे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अजवाइन एंड तुलसी। अब आप देखेंगे ना कि जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है कि तो बच्चों का खाने पर इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों की जो डाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। बट उस टाइम पर आपको पूरी कोशिश करनी है कि बच्चों को आपको हाइड्रेटेड रखना है, जितना हो सके आप बच्चों को उस टाइम पे पानी दीजिए। तो पानी भी ना आप नॉर्मल वाटर नहीं दीजिए, बच्चों का क्या करें कि आप पानी में अजवाइन और तुलसी को बॉईल कर दें और फिर उसको स्ट्रेन करने के बाद और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद तब आप बच्चों को ये वाला वाटर दे सकते हैं। इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें अजवाइन और तुलसी बॉईल करी हुई है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे वार्म वाटर नहीं पीते हैं, वो नॉर्मल वाला ही पानी पीना पसंद करते हैं। बट अगर आप इसको अजवाइन और तुलसी वाला पानी दे रहे हैं और अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी दे रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। जरूरी नहीं है कि बच्चों को आपको वार्म वाटर देना, आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये वाला पानी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों की बॉडी के लिए। तो ये सब तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप एज अ मेडिसिन की तरह बच्चों को दे सकते हैं कि आपने हनी दे दिया, जिंजर दे दिया, टर्मरिक दे दिया, आप घर में कुछ खिचड़ी बना रहे हैं तो आपने उसमें डाल दिया ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप मतलब जो कोल्ड एंड कफ की कुछ मेडिसिन हैं जो होम रेमेडी की तरह काम करती हैं। अब क्या करें, अब डाइट अगर मैं मील्स की बात करूँ तो मील में आप क्या दें बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग मेडिसिन तो देते हैं पर बच्चा प्रॉपर खाना खा ही नहीं रहा है तो उसकी वजह से भी वो क्रैंकी होता है। तो अब डाइट में आप क्या करें, तो फर्स्ट थिंग जो आप डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है सूप बहुत ही सही रहते हैं विंटर्स में, बच्चों की बॉडी वार्म रखते हैं, बच्चों को जो टमी होता है वो फुल रहता है। आप वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप बच्चों को दे सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी, और विंटर्स में स्पेशली चिकन सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। आप एग दे सकते हैं, एग भी हाई होता है प्रोटीन में, आप सभी को ही पता है, तो आप एग्स दे सकते हैं बच्चों को, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। नेक्स्ट थिंग हलवा तो बहुत ही अच्छा है, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है बच्चों को आपको हलवा देना ही चाहिए विंटर्स में। हलवे में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 टेबलस्पून आपको घी लेना है, उसमें आपको 1 टीस्पून आपको आटा, जो भी होल फ्लावर आप आटा यूज़ करते हैं घर में मतलब वही वाला ही आपको अच्छे से रोस्ट कर देना है, उसमें आप मिल्क ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर रखें घर में, विंटर्स में स्पेशली बच्चों को आपको ड्राई फ्रूट्स देने ही चाहिए। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो आप भिगो कर उनको छील कर फिर अच्छे से ग्राइंड करके आप बच्चों को दीजिए। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है आपका, वो खुद से च्यू कर सकता है अच्छे से, तो आप ऐसे भी बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। बट ड्राई फ्रूट पाउडर घर में होता है ना, तो आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। आप दलिया बना रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, दूध दे रहे हैं आप बच्चों को, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो हलवे में ये है, और बच्चों को थोड़ा सा वार्म करके आप दे सकते हैं। इसमें आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप शुगर ऐड नहीं करें, जब भी कोई हलवा आप बच्चों को देते हैं विंटर्स में स्पेशली, तो आप जैगरी ऐड करें, गुड़ ऐड करें। गुड़ भी बहुत ही अच्छा रहता है विंटर्स में, आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बच्चों को विटामिन डी में बहुत रिच होता है, तो आपको
गुड़ जो होता है किसी भी फॉर्म में आपको बच्चों को देना चाहिए, और हलवा तो बहुत ही सही है, इसी में आप गुड़ भी ऐड कर दें। तो इन केस अगर आप बच्चों को कोल्ड एंड कफ काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है ना, तो आप क्या करें, डेली बच्चों को आप हलवा दीजिए, दिन में एक बार, एक जो मील होती है वो आप हलवा ज़रूर दीजिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि बच्चों को आप जो भी मील्स दे रहे हैं ना, आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करें। पूरी कोशिश करें कि उनकी जो क्वांटिटीज़ है वो कम हो, कम से कम चीज़ें हो, और ज़्यादा चीज़ें आप बच्चों को इंक्लूड करें और उनकी क्वांटिटीज़ आप कम कर दें। इससे क्या होगा ना कि बच्चों को जो इंटरेस्ट है खाने में वो भी बना रहेगा, और डिफरेंट जो फ्लेवर्स है वो भी उनको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी, मुझे लगता है कि यार विंटर्स में बहुत टाइम से बनाने की सोच रही थी ये वाली वीडियो, क्योंकि अर्थू को भी काफ़ी टाइम से कोल्ड हो रहा था, और मैं भी कई सारी जो होम रेमेडीज़ है वो ट्राई कर रही थी, काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ट्राई कर रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है इन सब ने। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।